नमस्कार दोस्तों, कथा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दूर डार जिरहुल फूल, हम लोग इसको ख़त्म करते हैं पढ़ के। इसमें हमें एलडीसी के लिए और उत्पाद सिपाही के लिए सिर्फ जो कहानी सेक्शन है वो पढ़ना है, कविता नहीं पढ़नी है। तो वही पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं हमारा पहला कहानी क्या है गद्य खांधा में। पहला है श्रीनिवास पानोरी जी का लिखा हुआ खोट्ठा साहित्यिक धरती। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। उसके पहले जो लेखक हैं हमारे श्रीनिवास पानोरी जी, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हालांकि इनका जीवनी पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर भी एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। श्रीनिवास पानोरी, जन्म 25 दिसंबर 1920, मृत्यु 7 अक्टूबर 1986। जन्म स्थान बरबड्डा, कल्याणपुर, जिला धनबाद, झारखंड। माँ का नाम दुखनी देवी, पिताजी का नाम शालिग्राम पानोरी। इन सब चीज़ से आप परिचित हैं, इसमें कुछ कहना नहीं है। आगे पढ़ते हैं। पानोरी जी खोट्ठक सबले बेसी नाम जेचका साहित्यकार रूप में जानल जाहत। पानोरी जी जो हैं वो सबसे ज़्यादा नामचीन साहित्यकार के रूप में खोट्ठा के नामचीन साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकर विचारधारा मानवतावादी रहें। इनका जो विचारधारा है वो मानवतावादी है। देशिक आज़ादी पहले ले ई खोट्ठा लेखक शुरू करल हला। देश की आज़ादी के पहले से ही ये खोट्ठा लिखना शुरू किए थे। तखन इनकर इलाका खोट्ठा साहित्य लिखने का कोनो परंपरा नाय रहे। उस समय इनके इलाका में खोट्ठा साहित्य लिखने का कोई परंपरा नहीं था, कोई लिखता नहीं था। बिदरल भाषा खोट्ठा साहित्य लेखन टा एगो अजगबी काम हले, अजीब भाषा। ठीक है, पिछड़ा हुआ भाषा कह सकते हैं। पिछड़ा हुआ भाषा में साहित्य लिखना एक अजीब तरह का काम था, जिसको कोई लिखता पढ़ता नहीं था, उस पर साहित्य लिखना एक अजीब काम था। से ले इनखरा अचरौती बैराम बड़ी उपहास रहे पड़ल हलन। इसलिए शुरुआती समय में जब ये लिखना शुरू किए थे उस समय उपहास का इनका मजाक उड़ाया गया, इनका उपहास उड़ाया गया। मुदा अपन मायकरवा भाषा खोट्ठाक सेवा करे धुने मातल पानोरी जी लगस्तर अपन दमगर जोरगर कलम से साहित्य सृजन करते रहला। लेकिन अपनी मातृभाषा खोट्ठा का सेवा करने के धुन में मग्न पानोरी जी लगातार अपने कलम से, दमदार कलम से साहित्य का सृजन करते रहे। बाद में इनका लेखन और खोट्ठा भाषा के मान्यता मिल रही। बाद में इनका लेखन को और खोट्ठा भाषा दोनों को मान्यता मिला। ई लेतायरे इनखरा राहुल संस्कृतियान जैसन महापंडितक पीठबल मिलते रहल हले। इस क्रम में या इस बीच में राहुल संस्कृतियान जो हिंदी के कवि हैं, साहित्यकार हैं, इनको सहारा मिलता था या इनका सपोर्ट इनको मिलता था। एकर छाड़ा ई घड़ी हिंदी के बड़ बड़ कवि साहित्यकार से इनका रचना के परोसाई मिले हलन। इनके अलावा राहुल संकृत्यान के अलावा और भी हिंदी के बड़े बड़े कवि साहित्यकार से इनका परिचय होते रहता था, मिलना जुलना होता रहता था। कईगो राष्ट्रीय स्तर के मंचे खोट्ठा कविता पाठ करके ही खोट्ठा ताकत से परिचय करवल हाथ। कितना राष्ट्रीय मंच से, राष्ट्रीय स्तर के मंच से ये खोट्ठा का पाठ करके खोट्ठा भाषा का परिचय सबसे करवाए थे, इसकी ताकत का परिचय करवाए थे। ई तरी पानोरी जी अपन मातृभाषा खोट्ठा के साहित्य के मान और थान दियावे में सब ले बोर और अनबिसरवा योगदान करल हत। इस तरह से पानोरी जी अपनी मातृभाषा खोट्ठा साहित्य का मान और स्थान दिलाने में सबसे ज़्यादा और अनबिसरवा, मतलब इसको भूल नहीं सकते हैं, ऐसा योगदान किए हैं। रचना, इनका रचना क्या है? इनके रचना संसार ढेरे चाकर डागर और तेलियाल हैं। इनकर कलम से साहित्यक प्राय सभे स्थापित विदा चलन हलै। इनका रचना जो है ना, रचना का संसार बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ा है, और ये एक के ऊपर सेंता हुआ है, जमा किया हुआ है। इनका कलम में साहित्य का लगभग उस समय प्रचलित जितनी विधाएँ हैं सभी का रचना किया गया है, जैसे कि नाटक हो, कहानी हो, कविता हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों में ये इनका रचना मौजूद है। प्रकाशित इसमें क्या क्या हुआ? कुछ प्रकाशित हुए, कुछ प्रकाशित नहीं हुए। जो प्रकाशित हुए वो क्या है? बाल किरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत, तितकी,
रामकथामृत, चाबी काठी, उद्वासल कर्ण, कुसमी, ये सारे प्रकाशित हुए और बाकी प्रकाशित नहीं हुए। कौन नहीं हुए? समाधान खंड काव्य है, ये प्रकाशित नहीं हुआ। अग्नि परीक्षा खंड काव्य है, प्रकाशित नहीं हुआ। पारिजात, मधुपदेशे, मोहभंग, रक्तभिंजल पखा, जुगे गीता, छोटो जी, आरो आरो, इस तरह के बहुत सारी चीज़ हैं जो प्रकाशित नहीं हुए। पत्र पत्रिका संपादन प्रकाशन ये भी किए हैं। मातृभाषा नाम का किताब था, पत्रिका था, इसका प्रकाशन किए थे खोट्ठा तितकी। पाणिनि की रचना ई माटिक दुख दर्द मानवतावादी और दर्शन के भाव पावल जा है। पाणिनि जी की रचना में इस मिट्टी का दुख दर्द और मानवतावादी और दर्शन का भाव पाया जाता है। इनकर भाषा शैली बड़ी सुष्ठव रहन, इनका भाषा जो है ना बहुत सुष्ठ थे, अच्छा भाषा था इनका। इनका साहित्यिक भाषा ठेठ और तत्सम, इनका साहित्यिक भाषा ठेठ और तत्सम शब्दक बड़ी सुंदर मेल रहन। इनके साहित्य भाषा में ठेठ मतलब प्योर खोट्ठा, ठीक है, इस तरह के शब्दों का सुंदर मेल रहता है। ई खोट्ठा के साहित्यिक भाषा के डणवे में बेजोड़ काम करल हत। ये खोट्ठा भाषा के खड़ा करने में बहुत ही बेजोड़ मतलब जिसका कोई तुलना नहीं कर सकते हैं वैसा काम किए थे। इनकर खोट्ठा शिष्ट साहित्यक जनक मानल गया है और खोट्ठा भाषा साहित्यक अखाई बोर कहल जा है। इनका जो साहित्य है खोट्ठा भाषा है, शिष्ट साहित्य का जनक माना गया है और इनके खोट्ठा भाषा साहित्य को अखाई बोर कहा जाता है। अब देखिए इनका जो निबंध है ये कि खोट्ठा साहित्यक धरती, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, निबंध है ये। मेन टॉपिक हमारा ये है, वो तो परिचय था इनका लेखक का। इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ई धरती बहुत ऐसनो शिशु आवत जकर स्वागते न घंटा बाजे न थारी, ने गांव घरक लोग जाने ने टोला मोहल्ला ने नारता होवे, ने आय जुटे सोहर गवैया भटक दल, आर ने आवत हाथक रेखा देखक शिशु के भाग मान बताए माए बाप के खुशी कर निहार पंडित महाराज। मतलब इस धरती में ऐसे बहुत से शिशु आते हैं, बहुत से नवजात आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जिनके स्वागत में ना तो घंटा बजता है, ना ही थाली बजता है, और ना ही गांव घर मोहल्ला का आदमी भी जानता है, किसी को पता नहीं चलता है। ना इनका नारता होता है। ये नारता क्या होता है? बच्चा जन्म लेता है तो छठियारी होता है ना, उसी को नारता कहा जाता है। ना नारता होता है, न आय जुटे सोहर गवैया भटक दल, और न ही जो बच्चे लोग को खिलाने के लिए आता है ना लोग, वो सब आते हैं, कोई नहीं आता है। और ना ही बच्चा का हाथ देखकर बच्चे का भाग्य बताने के लिए पंडित जी आते हैं। ऐसने शिशु धरती खोट्ठा साहित्यक जन्म। ऐसे ही शिशु जो खोट्ठा है, खोट्ठा साहित्य, इसका जन्म होता है। किंतु ऐसन शिशु के मध्य एकाध गो ऐसनो शिशु आवत जे अपन दाने धरती के धैन कर जात। लेकिन ऐसे ही शिशु के बीच में ऐसे बच्चे जो आते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता है, जिनका न जन्म का ठिकान होता है, न ही किसी को पता चलता है, लेकिन इसमें से ऐसे बहुत शिशु होते हैं जो अपने दान से, अपने कर्म से या अपनी मौजूदगी से इस संसार को धन्य कर जाते हैं। युग युग तक जे आन मधुर समरसती जन मन से छोड़ जात, युगो युगों तक अपना मधुर तान जो है वो समरस वो जनमानस में छोड़ जाता है। आज भारत लोक साहित्य जगत है खोट्ठा का वही स्थान। आज भारत के लोक साहित्य के जगत में खोट्ठा का वही स्थान है कि जिसके जन्म पे न कोई ढोल बजा, न कोई मंदिरा बजा, लेकिन ये जो है अपना गुण, अपने परचम से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। एक जब भारत अपन गुणे विश्व के मुग्ध कर देल है, एक दिन जब भारत अपन गुणे विश्व के मुग्ध कर देल है, जकर गौरव महिमा गंधे टूर पड़ल हला, विश्व मधुप ओहे विश्वक दौड़े एते पेछू पड़ जात, ई कोई कल्पनो नाय करे पा हला। एक दिन जो भारत विश्व में अपने गुण से विश्व को मुग्ध कर दिया था और जिसका गौरव महिमा चारों तरफ फैल रहा था, वह इस तरह से विश्व के दौड़ में पीछे छूट जाएगा, इसका कोई कल्पना नहीं किया था। कालिदास, महाकवि कालिदास दुख सुखक तुलना गाड़ी के चक्का संगे करल हत। महाकवि कालिदास जो है दुख और सुख को गाड़ी के पहिया की तरह कल्पना किए थे, तुलना किए थे। कखनो हेठ कखनो ऊपर, ओते दूर काहे
कालिक बंदी बेकार दागी अपुछ नेता सब आज लोकनायक रूपे दर्शन देलहत जयप्रकाश। तभी तो ज्ञानी सब ईश्वरक प्रसाद बुझ सुख दुख के सहते रहत अनुकूल घड़ी का सैन। तभी तो ज्ञानी सब जो हैं ईश्वर का प्रसाद समझ के सुख और दुख को सहते रहता है कि कब हमारे फेवर में वो समय आएगा, हमारे अनुकूल वो समय आएगा कि हमारा दुख छट जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे। इसके इंतजार में रहते हैं। संग सांझे संग बिहाने संग सांझ के साथ सुबह है और सुबह के साथ शाम है। ये होता ही है, सुबह है तो शाम होगा, शाम है तो सुबह होना ही होना है। आज छंद में काटा झोंटा भरल खोट्ठा भांसी क्षेत्र नतुन बिहाने हवा बोई रहा है। लेकिन आज जो है ना खोट्ठा भाषा के क्षेत्र में जो कांटा जहाँ पर है, कांटा कील गड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में नया सुबह का हवा चल रहा है। उज्जर भविष्य किरण फूट रहा है जे हवाएं पाखा खोल रहा है नतुन प्रतिभा पाखी। उज्जर भविष्य मतलब साफ साफ भविष्य, उज्ज्वल भविष्य का किरण प्रकाश फूट रहा है जिसके हवा में अपना पंख खोल रहा है नया प्रतिभा का पंछी। नया प्रतिभा का पंछी इस हवा में अपने पंख खोल रहा है। किंतु आज उ सब दिनक याद मात्रे देही पिंजुर उठे है जखन उपहासक धरती खोट्ठा अपन दुर्दिन काट रहल हल। तेज तितकी ऐसन अपमान के दवाए घोट जाए ले विवश होवल हल। मतलब आज जो है उस दिन को याद करके शरीर कांप जाता है जब इस धरती में खोट्ठा का उपहास उड़ाया गया था, मजाक उड़ाया गया था, जिसमें तितकी जैसा तेज को अपमान करके दबा के गला घोटने के लिए विवश होना पड़ा था। कौन जुल्म बुझ नाय भेल, कौन पाप नाय भेल, बुझाहल अन्याय अत्याचार शोषण दोहन उत्पीड़न दले बले ई क्षेत्र आड़ा मार देल है। कौन जुल्म नहीं हुआ था, कौन सा पाप नहीं हुआ था। लग रहा था जैसे अत्याचार शोषण दोहन और उत्पीड़न का दल जो है ना, दल और बल इस क्षेत्र में अपना एकाधिकार जमा लिया है। जकर आगू नादिर साहो झूठा जदियो आज जुलुमटा बेसी की ईटा निझाक आगू बातिक भभक। हो सकता है कि ये जो है जुल्म को ख़त्म होने का या आग को बुझने का, निझाक मतलब बुझने का, वो एक जैसे जब दिया जलता है तो जब उसका बुझना होता है ना तो फड़फड़ाता है, ठीक है, उस तरह का चीज़ था कि ये खोट्ठा का जो भाषा, खोट्ठा भाषा का जो क्षेत्र है या उसका जो परचम है, उसको लहराने के पहले जितना ही बुराई किया गया, जितना ही इसको नीचा दिखाया गया, उतना ही जल्दी वो उससे आगे बढ़ता है। सब जुल्म का अंत होवे पर पतझड़ के बाद बसंत होवे। सभी जुल्म का अंत होता है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। आज खोट्ठाभाषी जागल हत, आज खोट्ठाभाषी जाग गए हैं। अपन प्यास मिटवे ले एगो कुआं कोड़ रहल हत। अपने प्यास को मिटाने के लिए एक कुआं कोड़ रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं जिसमें खोट्ठा का आगे विकास होगा। 5 हाथ बाजे कठिन तेलिया पाखन जकरा तोड़े ला डेना माटी बिना पाए नहीं। डेना माटी क्या होता है? कभी देखे हैं कोयला खदान में बारूद कह सकते हैं उसको, ठीक है, बारूद लगाते हैं ना ब्लास्ट करने के लिए, ब्लास्टिंग के लिए। नहीं सुने होंगे आप लोग, ब्लास्टिंग होता है, वही चीज़ें हैं कि ऐसा हो जाएगा जिसे तोड़ने के लिए बारूद लगाना पड़ेगा। मतलब खोट्ठा इतना विशाल हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, इसको बंद करने के लिए बारूद इस्तेमाल करना पड़ेगा तोड़ने के लिए। हियाँ बापू का सत्य अहिंसा फेल, यहाँ पर बापू का सत्य और अहिंसा फेल हो जाएगा गांधी जी का। कामांध दान जड़ चेतन हिसाब नाय आपन स्वार्थे जे अंधा और यही हाल। काम में अंधा, काम मतलब कौन सा काम? मजदूरी वाला काम नहीं, ये कुछ और काम है, ठीक है। उसमें अंधा, दान जड़ चेतन हिसाब नहीं रखना, ये सब, और अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है, उसका यही हाल होता है। किसी तरह से भी जब बात को नहीं सुनता, कौन रकम जखन सुनवे नहीं करत तखन बड़जात सुने बेस कथा डाक पुरुषक कथाटा मने पड़े है। जब किसी तरह से कोई बात नहीं सुनता है तब यही समझ में आता है। एक कथा था, एक बात था, एक क्या कहते हैं उसको, कहावत था कि जो बरजात होता है मतलब गंदा आदमी, वो क्या सुनेगा? अच्छा पुरुष का कथा, डाक पुरुष मतलब अच्छा पुरुष, ठीक है। मतलब जो दुष्ट होते हैं वो क्या सत्य का, सही का ज्ञान सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। ये कथा मन में आता है।
यानी कि जो अपना हिसाब नहीं रखता है, अपना अंधा हो जाता है या अपने तरक्की के लिए कुछ नहीं करता, अपनी भाषा की तरक्की के लिए कुछ नहीं करता है, तभी हम देखें ही क्षुद्र स्वार्थक धरती नर मेंढक नित नूतन आयोजन मनुष्यक रकत पिएक खुशी पागल डाकिनी भूतिनी पिशाचिनी नाच सियार कुकर भयंकर असगुने भरल चित्कार भूत बतालक ठहास। इसीलिए हम देखते हैं क्योंकि लोग सत्य वचन को सुनना पसंद नहीं करते हैं, सही रास्ते में चलना पसंद नहीं करते हैं, अच्छी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, उनका उपहास करते हैं। इसीलिए देखते हैं कि धरती में जो है ना तरह तरह की तकलीफ़ें आती हैं, जैसे कि खून की प्यासी डाकिन, भूतनी, पिशाच, सियार और कुत्ते का भयंकर चित्कार, ये सब सुनाई पड़ता है। भूत बेताल भी अट्टहास करता है, हंसता है। ये सब चीज़ें आती हैं। कहाँ आती हैं? जहाँ पर अशिक्षा होती है। जहाँ पर अशिक्षा होती है वहीं ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर शिक्षा हो जाए, अपनी भाषा का परिचय हो जाए, ज्ञान बढ़े, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का कोई जगह नहीं है। किंतु ईटा खोह जुग के बाद आज हमने 20वीं सदी शेष चरणक बासी सिर्फ और संस्कृत किंतु इंडोनेशियन जम्बिया के कह रहा है। लेकिन ये सब जो है ना एक बेकार बातें हैं। आज हम लोग 20वीं सदी के शेष चरण के वासी हैं। 20वीं सदी यानी 1900 समथिंग का, 1960-70 का दशक का होगा, ठीक है। उस समय का जो लास्ट 20वीं शताब्दी जो ख़त्म हो रहा था, उस समय के वासी हैं। आज हम लोग सुसंस्कृत हैं, आज हम लोग समझदार हैं। लेकिन इंडोनेशिया जाम्बिया क्या कह रहा है? की कह रहा है, अतिथि के देवता बुझे भूल करवैया रकम दानी भूखे प्यासे रागे सौंपे जर जर झारखंडक लोक। मतलब अतिथि को, इंडोनेशिया जाम्बिया वाले क्या कह रहे हैं कि अतिथि को देवता समझने वाले, भूल करने वाले, दानी भूखे प्यासे ये लोग हैं। झारखंड के जो लोग हैं ये अतिथि को देवता समझने वाले, भूल करने वाले, धोखे में रहने वाले, भूखे प्यासे रहने वाले लोग हैं। है कोई सुनवैया, कोई सुनने वाला है? ऐसा समय हमरा याद आवा है केवलम मासंगम पार्थ साहित्य पुरुषक अपराध पुरुषक परिचय हिया दीनहीन के काय खातिर जगह नाय। तब हम ऐसे समय में हमको याद आता है इस श्लोक का, साहित्य पुरुष में अपराध पुरुषक परिचय यहाँ पर दीनहीन काय खातिर के लिए जगह नहीं है। ऊपर कहल यह भाव भूमि खोटा साहित्यक शिलान्यास। ये जो भाव कहा गया है, ये जो कथन कहा गया है, यही जो है खोटा साहित्य का शिलान्यास है, फाउंडेशन है। जब कोई नहीं सुनेगा तो खुद चलो। किंतु साहित्यक मिलनक भाव शैल्य पूजा सुंदरक उपासना, तभी रविंद्रनाथ सत्यम शिव सुंदरम के शरण करे थे नहीं झुकला। यहाँ पे साहित्य का जो मिलन है ना, पूजा सुंदर का उपासना है। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो है सत्यम शिवम सुंदरम का शरण करने के लिए नहीं झुके। हम छोटा नागपुरक ई भारतक महामानवेर सागर तीरे शीर्षक उनकर कविता फुट भरते देखा ही। हम यहाँ पर छोटा नागपुर में उनका ई भारतक महानवर सागर तीर शीर्षक से कविता जो है उसको देखते हैं। कते जाति रूपी नदी हियाँ क्या मिलन। यहाँ पर कितने जात के रूप के नदी का मिलन है, कितने ही जाति के लोग हैं जिनका यहाँ पे मिलन है, लोग रहते हैं। देने यार निबे जाब न फिरे ई भारतक महानावर सागर तीरे। ऊपर लिखल पदे भारतेर शब्द के बदल छोटा नागपुर कर दिए मने कर है। इसमें जो भारतक लिखा हुआ है यहाँ पर छोटा नागपुर कर देने का मन करता है, क्योंकि जो भारत पे लागू होता है वो हमारे छोटा नागपुर पर भी लागू होता है। किंतु जखन पढ़ल लिखल कलम जीवी कागजक विद्यमानी खोट्ठा के खुदेर गिरिक दावेक हसनिहार चेष्टा करके अपन खुदू गिरिक परिचय दे रहा था। लेकिन जब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे खोट्ठा भाषा का, जो पढ़े लिखे बुद्धिमानी लोग हैं वो हमारे खोट्ठा भाषा का नीच कहते हैं या फिर इसका बेइज्जती करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तब क्या कहना। जखन खोट्ठा भाषी क्षेत्र के उपनिवेश रूप में राखेल पागल तखन ईटा विडम्बना मायन के कायरता परिचय दिए ले राजी ना है खोट्ठा सहित धरती। खोट्ठा मांगे है मुक्त धरती मुक्त आकाश। मतलब खोट्ठा जो है अपने आप को उपनिवेश के रूप में नहीं देखना चाहता है। ये नहीं चाहता है कि कोई हम पे अपना अधिकार रखे, हम किसी के नीचे दब के रहें। खोट्ठा का एक अपना दुनिया होना चाहिए, अपना संसार होना चाहिए, अपना क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। एक देखिए, एक कवि का जो लेखक का जो सोच है, ये खोट्ठा भाषा के उत्थान के लिए बात करते हैं।
ठीक है, ये तो आज नहीं है, लेकिन इनके बाद का जो रचनाएं हैं या खोट्ठा का जो प्रगति है वो आप देखिएगा धीरे धीरे बढ़ रहा है। एटलीस्ट अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये खोट्ठा का क्या कर रहे हैं, उत्थानी कर रहे हैं। एक चेंजिंग आया है, जानते हैं क्या? पहले कभी जाते थे ना आसपास की दुकानों में तो वह हिंदी बोलते थे, लेकिन अब नहीं, अब खोट्ठा में बात करते हैं। और जान के आश्चर्य होता है कि वो दुकानदार भी खोट्ठा बोलता है। जिस दुकान में पहले जाते थे हम हिंदी बोलते थे, लेकिन वो दुकानदार हमको आज खोट्ठा बोल रहे तो मेरे से खोट्ठा बात कर रहा है, यानी खोट्ठा आगे बढ़ रहा है। और ये सब जिम्मेदारी हम लोगों पे ही है, अपनी भाषा में खोट्ठा का इस्तेमाल करना, जहाँ तक संभव हो जरूर कीजिए। ये था एक निबंध, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।